तो बच्चों ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरा देखते हैं इसको। ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 120 है। तो फिर x का वैल्यू कितना होगा? पहली चीज़ ये क्लियर कट आप जान लो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना, बट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। इसको कैसे करेंगे? देखो एक चीज़ यहाँ पर देखो, ये चीज़ें कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x। बहुत अच्छी बात यह है कि इसके साथ कोई किसी भी टाइप्स का कोई वेरिएबल नहीं है, इसके साथ भी वेरिएबल नहीं है, और ये दोनों सेम है, मतलब इतना पार्ट और इतना पार्ट सेम है, इसलिए हम इसको बड़ा इजी वे में कर सकते हैं। अदरवाइज सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। कैसे करेंगे जरा देखो, यहाँ पर आप लेट कर लो, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू क्या ले लूँ, y ले लेता हूँ, ठीक है ना। ऐसा करना पड़ेगा, इसके लिए बहुत इजी वे में हो जाएगा। इसके जगह पे और इसकी जगह पे y को डाल दो, ये हो जाएगा y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 और इक्वल्स टू 120। इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसी का इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, ठीक है। कुल मिला जुला के कुछ इस टाइप से देखो, एकदम सिंपल वे में करता हूँ, y इंटू वाई प्लस 6 और प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 120। अब इसके बाद ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24 इक्वल्स टू 120। इसका इसमें करेंगे तो 24 आएगा। इसके बाद ये हो जाएगा वाई स्क्वायर 6y और 4y 10y प्लस 24, 120 को इधर लेकर चले आते हैं, माइनस 120 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ऐसा ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 10y, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 96, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ओके, ये अब आपका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो अभी क्या है ना कि ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आ गया तो फिर इसका जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कुल मिला जुला के ये आएगा माइनस 96 वाई स्क्वायर, यही आएगा ना, यही आएगा। इसका जब आप फैक्टर करेंगे तो एक आपको मिलेगा 12 इंटू 8, ठीक है ना, ये आएगा। एक को मान लो कि आपको माइनस करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, तो ये बड़े वाले के सामने प्लस रहेगा, बिकॉज यहाँ पर प्लस है इसलिए, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस। बट इन दोनों का जब कैलकुलेशन करोगे तो ये मिडल टर्म नहीं आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन जरा देखो प्लस 16y इंटू 6y माइनस 6y, इन दोनों का कैलकुलेशन ये मिडल टर्म भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर ये भी आ रहा है। तो बेस्ट है आप क्या करेंगे, यहाँ पर वाई स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 16y माइनस 6y माइनस 96 इक्वल्स टू 0। यहाँ से जो भी कॉमन है वो कॉमन कर लो, यहाँ से और यहाँ से भी कुछ कॉमन होगा, ठीक है ना। तो देखो क्या कॉमन है यहाँ पर आपका y कॉमन है, y कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा y प्लस 16, यहाँ पर कौन कॉमन है, माइनस 6 कॉमन है, माइनस 6 कॉमन कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे ओनली y बचेगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 इक्वल्स टू 0। जब ये दोनों ये सेम आ जाते हैं ना तो इसका मतलब आप बिल्कुल करेक्ट वे में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको हटा देता हूँ। अब ये देखो ये हो गया, एक ब्रैकेट में आप लिख सकते हो y माइनस 6 एंड इन सेकेंड ब्रैकेट y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। बोले तो यहाँ से आपको y माइनस 6 इक्वल्स टू एक बार 0 ले लो और एक बार y प्लस
16 इक्वल्स टू 0 ले लो। यहाँ से y इक्वल्स टू 6 मिल जाएगा और यहाँ से y इक्वल्स टू -16 मिल जाएगा। देखो ठीक है ना, बट ये अभी y का वैल्यू आया है ना, अभी x का थोड़ी मिला है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो लेट किया था x² प्लस 5x इक्वल्स टू y, तो यहाँ पर लिखो फॉर y इक्वल्स टू 6 के लिए जरा देखो x² यहाँ से प्लस 5x इक्वल्स टू y है ना, तो y की जगह पे क्या डाल दो 6, इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, अब इसको वापस से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा x² माइनस 6x नहीं प्लस 6x, हाँ ठीक है, और माइनस x, ठीक है ना। ये माइनस होके 5x भी आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों को भी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं और यहाँ से -1 कॉमन कर लूँगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 और यहाँ से -1 कॉमन, तो x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फाइनली यहाँ पर देखो ये हो जाएगा x प्लस 6 एक ब्रैकेट में कर लो एंड इन सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखो तो x इक्वल्स टू x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो फाइनली x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। ये तो अभी 2 मिला है, अभी 2 और मिलेंगे। मैंने पहले ही बोला कि देखो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक रहता तो 2 ही सोल्यूशन आते, क्वाड्रेटिक हम बना रहे हैं और बना के सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट अब किसके लिए चेक करेंगे, y इक्वल्स टू -16 के लिए, तो फॉर y इक्वल्स टू -16। अब यहाँ पे ले जाके माइनस, क्योंकि x² प्लस 5x इक्वल्स टू y आपने लेट किया है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x इक्वल्स टू -16। इधर लाओगे आप तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस तो प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसका फैक्टर बनेगा क्या, मिडल टर्म स्प्लिट, नो 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 नो, ये मिडल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है। जब नहीं होगा ना, जब नहीं होगा तुरंत क्या करना, तुरंत आप वही पीछे जाना, पहले इसको ऐसे चेक कर लेना कि यार इसका रियल रूट तो आ रहा है ना, b² माइनस 4ac, ठीक है ना। ओके, ये सॉल्व करते हैं। देखो b के जगह पे 5² माइनस 4 इंटू 1 इंटू c के प्लेस पर 16, ठीक है ना। ये 25 आ रहा है, ओके, और ये -16 इंटू 4 64। ओ भाई ये तो नेगेटिव में आएगा भाई, 25 माइनस 64 आप करोगे तो ये तो नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, ये वाला नंबर आपका क्या है, बड़ा है, ये वाला नंबर आपका क्या है, छोटा है, बड़े वाले के सामने नेगेटिव साइन है, ये तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 है। इसका मतलब नो रियल रूट्स। अब जब नो रियल रूट्स है तो आप जो है ऐसे करके मिडिल टर्म स्प्लिट करके या फार्मूला मेथड से सॉल्व करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है, यहाँ बस ऐसे लिख देना, हो गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लिया जाए।